गरीब भाभी के घर आई चटोरी ननद। अगस्त की गर्मी का चिपचिपा महीना, और इस महीने में कोई रिश्तेदार आ जाए तो माँ कसम इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि बस आकर ही रह जाता है। पूरे दिन रिश्तेदारी निभाओ, सुबह जल्दी उठो और दोपहर का सोना तो बिल्कुल ही बंद। चंद्रमुखी सो रही थी कि तभी उसकी बहू के मायके वालों ने आकर दरवाजा पीट दिया। अरे, ये दोपहरी में कौन आ गया? कोई रिश्तेदार हुआ तो बहू पानी देने के लिए भी नहीं उठेगी। अरे भाई रुको, अभी आती हूँ। अरे समधन जी, आप बड़े दिनों बाद आना हुआ। अच्छा हुआ नूपुर भी साथ आई है। बहू की माँ शशिकला बोली। समधन जी क्यों मजाक कर रही हैं? पिछले संडे में ही तो आई थी। दोनों माँ बेटी शॉपिंग के लिए निकले थे। सोचा कि कुछ सामान कोमल को भी दे चले। वो मुंह से तो कभी कुछ मांगती नहीं। कोमल मायके से अमीर थी, लेकिन उसका ससुराल गरीब था। चंद्रमुखी मन ही मन बोली, समझ में नहीं आता कि देने आती हो या लेने। बेटी गरीब है, फिर भी न जाने यहाँ से क्या क्या ले जाती हैं। कुछ कहा समधन जी? अरे नहीं, कुछ नहीं कहा। आते रहा करो, कोमल को भी अच्छा लगता है। कोमल बेटा बाहर आओ, देखो तुम्हारी मम्मी और बहन आई हैं। आवाज लगाने की ही देर थी कि कोमल तुरंत बाहर आ गई। मम्मी आप? अच्छा ये बताओ, ठंडा लोगी या गरम? ठंडा गरम तो चलता ही रहता है दीदी। फिलहाल 2 बजे हैं और ये खाने का समय है। भूख लगी है, खाना बना लो। रसोई में सामान तो होगा ना? हाँ, जो तुम पिछले सप्ताह रखकर गई थी उसी में से कुछ बना देती हूँ। अच्छा, आप लोग बैठकर बातें करो, बस अभी 5 मिनट में आती हूँ। वैसे भाभी तो ठीक हैं, उन्हें भी साथ ले आती। उनके तो अलग ही नखरे रहते हैं, वो फिर किसी दिन आ जाएंगी। उनसे बोल देना मैं उन्हें याद कर रही थी। चंद्रमुखी कोमल के मायके वालों से बहुत परेशान थी। रोज आए दिन कोई ना कोई उसके मायके से आता ही रहता था। उनके आते ही कोमल उनकी खातिरदारी में लग जाती थी, और जब जाते थे उनके लिए बैग में पता नहीं क्या क्या भर देती थी। ये सब चंद्रमुखी को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उसके बेटे दीपक की इतनी आमदनी नहीं थी। चंद्रमुखी की एक ही बेटी थी, पूनम, जो मुश्किल से साल में एक बार घर आती थी, और उसके आते ही कोमल नाक मुंह सिकोड़ने लगती थी। चंद्रमुखी ये सब सोच ही रही थी कि कोमल खाना बना भी लाई। लो मम्मी, ये आपकी पसंद का पास्ता, और नूपुर तुम्हारी पसंद के नूडल्स। चंद्रमुखी कोमल का मुंह देखने लगी। कोमल नजर चुराते हुए बोली, मम्मी जी, आपके लिए भी खाना ले आऊं? हाँ बहू ले आओ, लेकिन मेरे लिए बैंगन का भरता बना लाना। बैंगन का भरता? उसमें तो मम्मी जी बहुत समय लग जाएगा। घर में तेल और मसाले भी खत्म है। वैसे गर्मी भी बहुत है। कोई नहीं, मैं कल बना दूंगी। फिलहाल आप सुबह के आलू गाजर की सब्जी से रोटी खा लो। लगता है मेरा शुगर बढ़ रहा है। एक काम करो, मेरे लिए खिचड़ी बना दो। खिचड़ी का नाम सुनकर भी उसका दम सूखने लगा। चंद्रमुखी जानती थी कि ससुराल वालों के लिए खाना बनाने में इसकी माँ मर जाती है, और मायके वालों की पसंद का खाना मिनटों में तैयार कर देती है। वो लोग शाम तक रुके, चाय नाश्ता हुआ, खाना हुआ, यहाँ तक कि कोमल ने रात के लिए भी खाना पैक करके दे दिया। उनके जाते जाते कोमल बोली, लो मम्मी, मैंने घर के लिए भी खाना पैक कर दिया है। अब आप थके हारे जाकर क्या ही खाना बनाओगी? भाभी का पारा तो वैसे ही 7वें आसमान पर रहता है। उनके जाने के बाद चंद्रमुखी दबी हुई सी आवाज में बोली, बहू, इतने बड़े बैग में क्या दे दिया समधन जी को? हमारे घर में देने लायक कुछ भी तो नहीं है। कोमल घबराती हुई बोली, कुछ नहीं मम्मी जी, वो मेरी कुछ पुरानी साड़ियाँ थी। अब आपको भला क्या मैं अपने पहने हुए कपड़े दूंगी? इसीलिए मैंने अपनी मम्मी को दे दी। अलमारी में भीड़ करने से क्या फायदा? वैसे आपकी नजर बहुत तेज है मम्मी जी।
चंद्रमुखी को बहुत गुस्सा आया। वह बड़बड़ाई, भला 2 साल में क्या साड़ियां पुरानी हो गई? अभी तो शादी को केवल 2 साल हुए हैं। जिस दिन से आई है उस दिन से लोअर टी शर्ट या सलवार कुर्ता पहनती है, तो साड़ी पुरानी कैसे हुई? ऐसे तो बहू धीरे धीरे घर मायके में पार्सल कर देगी। लगता है दीपक से कहना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं, वह तो खुद जोरू का गुलाम हो गया है। भला वह क्या कहेगा इससे। एक दिन पूनम का फोन आया। हेलो माँ, कैसी हो? और भाई भाभी कैसे हैं? सब ठीक है बेटी, लेकिन तुझे तो हमारी याद ही नहीं आती। पूरा साल हो गया है तेरी शक्ल देखे हुए। माँ, आपको तो पता ही है कि मेरी सासू माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। एक दिन के लिए भी भेजने को राजी नहीं होती। पर माँ, वहाँ भाभी है ना, उन्हें आप अपनी बेटी ही समझा करो, फिर आपको मेरी याद कभी नहीं आएगी। बेटी तो बेटी होती है पूनम। बहुत दिन हो गए, तू कुछ दिनों के लिए घर आ जाना। मन बहुत भारी है, कुछ बात करनी है तुझसे। माँ, सब ठीक तो है ना? भाभी की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आपका ख्याल तो रखती है ना? मुझसे ज्यादा तो वह अपने मायके वालों का ख्याल रखती है बेटा। मेरे लिए खाना बनाने में तो उसके पसीने छूट जाते हैं, और मायके वालों के लिए पूरा दिन रसोई में एक पैर पर खड़ी रहती है। हाँ। चंद्रमुखी ने अपनी बेटी को बहू के बारे में सारी बातें बताईं। तो माँ, आप उन्हें प्यार से समझाओ ना। अच्छा, तू ही बता कैसे समझाऊं कि अपने मायके वालों के लिए खाना मत बनाया कर, या उन्हें घर मत बुलाया कर, या फिर घर का सामान इधर से उधर पार्सल मत किया कर। ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह सकती ना। तू तो जानती है दीपक अकेला कमाने वाला है, और सारी जिम्मेदारी उसके ही ऊपर है। कोई बात नहीं माँ, मैं आ रही हूँ, और एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे हफ्ते के लिए। भाभी को इन बातों का एहसास कराने की जरूरत है कि अपना घर देखकर चलना चाहिए। तू आ रही है, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। जल्दी आना बेटी। उनकी बातें सुनते हुए कोमल ने पूछा, कौन आ रहा है मम्मी जी? पूनम आ रही है। मेरी बच्ची 1 साल में आ रही है। आंखें तरस गई हैं उसे देखने के लिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है मम्मी जी, लेकिन थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता तब आती तो ज्यादा अच्छा रहता। एक तो जगह कम है, रिश्तेदार आ जाते हैं तो और गर्मी बढ़ जाती है। वैसे आज मेरी भाभी भी आ रही हैं। बहू, तुम्हारी भाभी उस दिन समधन जी के साथ ही आ जाती तो आज तुम्हें फिर अलग से रसोई में नहीं लगना पड़ता। वैसे ही इतनी गर्मी हो रही है, क्या आज गर्मी नहीं लगेगी? अरे कोई नहीं मम्मी जी, मैं सब मैनेज कर लूंगी। एक दिन की ही तो बात है। अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी और शाम तक चली भी जाएंगी। चंद्रमुखी समझ गई कि आज तो कोमल पूरे दिन रसोई में लगी रहने वाली है। भाभी, तुम्हें ये पसंद है, मैंने ये बनाया। भैया, तुम्हें ये पसंद है, मैंने ये बनाया है। खाएंगे सो खाएंगे, ऊपर से पैक करा के भी ले जाएंगे। और वही हुआ। 11 बजे भैया और भाभी आ गए और 7 बजे खाना पैक करा के ले गए। चंद्रमुखी को तो अब पूनम का इंतजार था। अगले दिन पूनम सुबह 10 बजे ही आ गई। पूनम चंद्रमुखी के गले लगती हुई बोली, माँ, लो आपकी बेटी आ गई। अब तो खुश हो ना? भाभी, कैसी हो तुम? नमस्ते दीदी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बस तुम लोगों से मिलने के लिए तरस रही थी तो आ गई। दीदी, आप तो बहुत कमज़ोर लग रही हैं, इसीलिए तो आई हूँ। तुम्हारे हाथों से बने स्वादिष्ट पकवान खाऊंगी और मोटी होकर जाऊंगी। अरे दीदी, हम गरीबों के यहाँ भला क्या पकवान। अरे बहू, अब बातें ही बनाती रहोगी या मेरी बेटी को कुछ नाश्ता पानी भी कराओगी? जीजा जी और बच्चे कहाँ हैं?
वो गाड़ी पार्किंग में लगा कर आ रहे हैं। 2 ये और 2 बच्चे, 4 लोगों का नाश्ता बनाना पड़ेगा। क्या बनाऊं? नमकीन, बिस्किट और समोसे बाजार से मंगा लेती हूँ। गर्मी में कौन रसोई में मरेगा? हाँ। तभी पूनम की आवाज आई। भाभी, आप वो इंस्टेंट मूंग दाल हलवा बनाना और चिप्स भी बना लेना। उनका स्वाद मैं कभी नहीं भूलती। और हाँ, चाय कड़क सी बना लाना। बहुत थकान हो गई है। इंस्टेंट तो ऐसे कह रही हैं जैसे बातों में बन जाता हो। भला मूंग दाल हलवा कोई चाय के साथ खाने की चीज है? भाव भी पता है मूंग दाल हलवे का, लेकिन बनाना तो पड़ेगा, वरना सासू माँ का मुंह बन जाएगा। हाँ। नाश्ता करके सब लोग आराम करने लगे और कोमल रसोई समेटने में लग गई। दोपहर 2 बजे कोमल ने पूछा, दीदी, खाने में क्या बनाऊं? भाभी, आज तो आप अपने हाथ की स्वादिष्ट उड़द दाल की कचौड़ी और सूखे आलू मटर की सब्जी खिला ही दो। कोमल ने लंबी सांस ली और सोचने लगी। कितना खर्चा हो जाएगा इस सब में, घंटों लग जाएंगे बनाने में, ऊपर से इतनी भयंकर गर्मी। हे भगवान, इन्हें क्या इतनी गर्मी में यहाँ आना जरूरी था? रो धोकर कोमल ने दोपहर का खाना बना लिया। 5 बजे फिर चाय के साथ पापड़ बनाने पड़े। इस बार पूनम से न पूछकर कोमल ने चंद्रमुखी से पूछा, मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? बहू, जब तुम्हारे मायके वाले आते हैं तब क्या तुम मुझसे पूछती हो? जैसे तब अच्छी अच्छी चीजें बनाती हो, आज भी कुछ ऐसे ही अच्छा सा बना लो। और हाँ, सुबह के लिए छोले भिगो देना। सुबह नाश्ते में पूनम को छोले भटूरे खाने हैं। अब वह क्या बनाए? सुबह का मेन्यू तो अभी मिल गया, लेकिन अभी मैं क्या बनाऊं? दाल चावल बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएंगे, ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। खाना खाते समय पूनम बोली, अरे वाह भाभी, आप तो मेरी जमकर खातिरदारी कर रही हैं। आप एक काम और कर दो, कुछ सब्जियां काट कर उन्हें फ्राई करके चावल में डाल दो। मिक्स वेज पुलाव बन जाएगा, मुझे बहुत पसंद है। ये सुनकर कोमल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन करना तो था ही। ननद 1 साल बाद जो आई है। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। कोमल को कभी कुछ पूनम की पसंद का खाना बनाना पड़ता। उस दिन फिर से कोमल की माँ और बहन आ धमकी। कोमल की देह में तो जैसे प्राण आ गए। चाय, नाश्ता, खाना, उसके बाद वह उन्हें अपने कमरे में ले गई और बोली, मम्मी, मेरी जान पर बन आई है। घर में पैसे का अकाल पड़ा है और ऊपर से ये चटोरी ननद आ धमकी है। खुद तो है ही, साथ में पति और बच्चे भी हैं। रोज नए नए भोजन चाहिए। घर की बेटी है तो घर के हालात भी तो देखने चाहिए। मेरे पति देव बैल की तरह कमाते हैं, लेकिन इन्हें क्या? इन्हें तो साल भर की कसर 4 दिन में निकालनी है। जब तक खिला सकती है खिला दे, जब अति हो जाए तो कह देना कि अपने घर जाएं। इतने चाट पकौड़ी हम कहाँ से खिलाएंगे? सही कहती हो मम्मी, ऐसा ही करूंगी। 1 सप्ताह में ही कोमल को नानी याद आ गई। एक तो घर में वैसे ही तंग हाल, ऊपर से चटोरी ननद जाने का नाम ही नहीं ले रही। सप्ताह में कोमल के मायके वाले 3 बार आ गए। उसकी माँ उसे भड़काती रहती, बेटी, तुम इस घर की बहू हो, नौकर नहीं हो जो अपनी चटोरी ननद की चापलूसी में लगी रहती हो। इस तरह तीनों टाइम तुम ऐसे भोजन बनाओगी तो और कंगाल हो जाओगी। हाँ, आज आने दो दीपक जी को, बोल ही दूंगी कि इस चटोरी ननद का खर्चा अब हम और नहीं उठा सकते। शाम के समय जब सब लोग खाना खाने के लिए बैठे तो कोमल ने पूछा, दीदी, आप कब जाओगी? क्यों भाभी, क्या आप हमसे तंग हो गई हैं? हाँ, मैं तंग हो गई हूँ। तुम्हारे भैया की कमाई इतनी नहीं है जो तुम्हारा इतने दिन खर्चा उठा सके। जानती हो, तुम्हारी इस खातिरदारी के लिए 10,000 उन्होंने किसी से उधार लिए हैं। अगर हम तुम्हारी चटोरी जुबान के हिसाब से चलते रहे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। उस समय शशिकला भी वहीं बैठी हुई थी। तभी चंद्रमुखी बोली, अच्छा बहू,
ये बताओ, तुम्हारे मायके वाले महीने में कितनी बार हमारे घर आते हैं? तुम तीनों टाइम उन्हें उनकी पसंद का खाना खिलाती हो और बाकी लोगों के लिए पैक भी करके देती हो। कभी मैंने टोका कि ये लोग चटोरे हैं? उस समय तुम्हारी गरीबी कहाँ चली जाती है? तुमने अपनी सारी नई साड़ियां अपनी माँ को दे दी। क्या तुम जब गरीब नहीं हुई? मेरी बेटी 1 साल में एक बार 1 सप्ताह के लिए तुम्हारे घर आई है तो उसके लिए तुम गरीब हो गई। यानी तुम्हारे मायके वालों के लिए यहाँ सब कुछ है और इस घर की बेटी के लिए कुछ भी नहीं। भाभी, अगर ऐसा है तो आज के बाद मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी। तुम अपने मायके वालों की मेहमान नवाजी करना। ये सब घर में हो क्या रहा है? माँ, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अगर मेरी बहन मेरे घर नहीं आ सकती तो आज के बाद इस घर में कोई नहीं आएगा। सासू माँ, आपको भी यहाँ से अब चले जाना चाहिए। कोमल, चाहो तो तुम अपनी माँ के साथ जा सकती हो। नहीं नहीं, मैं इस घर से क्यों जाऊंगी? ये मेरा घर है। मुझे माफ कर दो दीपक जी, मुझसे गलती हो गई। मैं भूल गई थी कि जिस तरह मुझे मेरे मायके वाले प्यारे हैं उस तरह आपको भी आपकी बहन प्यारी है। मेरी मम्मी मुझे दीदी के खिलाफ भड़काती रही, शायद इसीलिए मैं इतना कुछ कह गई। बहू, हमें तुम्हारे मायके वालों से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन रिश्तों में संतुलन बना रहना चाहिए, तभी परिवार चलता है। अगर तुम मायके वालों की ज्यादा तवज्जो दोगी तो ससुराल वाले तुमसे नफरत करने लगेंगे। बेहतर है दोनों रिश्ते निभाए जाएं, लेकिन मर्यादा में। ऐसा नहीं कि मायके वाले रोज यहाँ पड़े रहें। शशिकला अपनी बेइज्जती होते देख वहां से निकल ली। भाभी, मैं जानती हूँ मेरा भाई गरीब है और मैं इतनी चटोरी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें रिश्तों का महत्व समझाना जरूरी था, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब मैं चलती हूँ, जब बुलाओगी तब ही आऊंगी। ये कहकर पूनम भी चली गई। कोमल की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था।